डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद जो हैं वो दो वाक्यों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, यानी कि वाक्य के भेद जो है हम दो प्रकार से बता सकते हैं। फर्स्ट है संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, और दूसरा जो है वो है अर्थ के आधार पर। हम वाक्यों को संरचना के आधार पर या बनावट के आधार पर भी बांट सकते हैं और दूसरा अर्थ के आधार पर भी बांट सकते हैं। संरचना की जगह रचना के आधार पर भी कहा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कि वाक्य को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, संरचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे संरचना के या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जो है जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया तथा एक विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी कि सिर्फ उद्देश्य और विधेय होता है जिन वाक्यों में, वो सरल वाक्य होते हैं। जैसे उद्देश्य नहीं, हम कह सकते हैं कि जिसमें विधेय होता है तथा क्रिया होती है वो सरल वाक्य होते हैं। जैसे पक्षियों ने दाना खाया, माली पौधों को पानी दे रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। यानी कि वाक्यों में खाया, दे रहा है, खाया, दे रहा है, खेल रहा है, ये एक एक क्रिया पद हैं जो एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों इसलिए ये सरल वाक्य हैं। उसके बाद है दूसरा है मिश्रित वाक्य। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ कि जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इनमें पक्षियों ने दाना खाया, माली पौधों को पानी दे रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, इनमें एक एक क्रिया है इसलिए ये सरल वाक्य हैं। दूसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है या एक से अधिक आश्रित वाक्यों से जुड़ा होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित का मतलब मिला हुआ, जिसमें दो वाक्य मिले हुए होते हैं। जैसे आज हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आज छुट्टी है। आज हम स्कूल नहीं जाएंगे एक वाक्य है, आज छुट्टी है ये एक दूसरा वाक्य है, और ये क्योंकि शब्द से जुड़ा हुआ है। तो जो मिश्रित वाक्य होते हैं वो क्योंकि, कि, जहाँ, तहाँ, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब एक योजकों से जुड़े होते हैं। तो इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। इस तरह के वाक्य जो हैं वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे होते हैं बेटा जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से योजक से जुड़े हों और उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे ने खाना खाया और सो गए। और शब्द जो है वो योजक शब्द है। दूसरा एग्जाम्पल है रवीना ने पाठ याद कर लिया है परंतु कोमल अपना पाठ याद कर रही है। भारत के राष्ट्रध्वज के 3 रंग हैं इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तो ये इस संयुक्त वाक्य में जो वाक्य हैं वो अलग अलग यूज किए जाते हैं, तो वो अधूरे महसूस होते हैं, अधूरे मालूम होते हैं। इसलिए संयुक्त वाक्य में जो है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में यही अंतर है बेटा कि संयुक्त वाक्य में एक वाक्य प्रधान और उपवाक्य होता है और उसमें दोनों वाक्य जो हैं वो दोनों वाक्य उपवाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक ओवर होता है।